पिछले पार्ट में आप सबने देखा लाड़ो, टोनी, मीनू मौसी, गौरी और कालू राजा जी के लिए एक मिशन पर निकलते हैं, मगर रास्ते में टोनी की तबीयत खराब होने की वजह से टोनी को मजबूरन छोड़ना पड़ता है और आगे जाकर कालू सबकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। अब इस मिशन में गौरी, लाड़ो और मीनू मौसी बाकी रह जाते हैं। लाड़ू, मुझे कालू की फिक्र हो रही है। क्या वो सही तो होगा ना? अगर ऐसा ना हुआ या फिर उसे चील ने खा लिया तो मेरा क्या होगा? गौरी, तुम फिक्र ना करो, कुछ नहीं होता उसे। मुझे उम्मीद है अब तक तो कालू भैया अपने जंगल भी पहुंच गया होगा। गौरी, लाड़ो सही कह रही है। वो इतनी आसानी से किसी के हाथ आने वाला नहीं है। वैसे भी पूरे जंगल में तुम दोनों ने ही अपने शैतानी दिमाग की वजह से दूसरे सारे पक्षियों का जीना हराम किया होता है। इतनी जल्दी वो चील के हाथ नहीं आता। मौसी, तू मेरे जले पर नमक छिड़क रही है। ऐसे तो ना बोल, मेरी तो पहले ही जान निकल रही है सोच सोच के। अरे बस कर दो गौरी, कुछ नहीं होता तेरे कालू को। अब ये ड्रामेबाजी बंद करो और सोचो आगे क्या करना है। उल्लू जी ने जो नक्शा दिया था उसके मुताबिक वो सामने वाले जंगल में जाना है। चलो आओ चले। तो वो सब चली जाती है। दूसरी तरफ कालू जान बचाकर अपने जंगल पहुंच जाता है। आज तो मैं इस चील से बच गया। अगली दफा देखकर रास्ता ही बदल लूंगा। अब पता नहीं बाकी सब कहाँ होंगे। अरे यार, मैं तो इंतजार करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता। ऐसा करता हूँ, राजा जी के पास चला जाता हूँ और उनकी तबीयत का पता करता हूँ। कालू राजा जी की तरफ चला जाता है और दूसरी तरफ टोनी अपने घर पर थी और टोनी ने एक अंडा दिया था और वो उसके पास बैठी बातें कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस दुनिया में मेरे दोस्तों की वजह से आए हो। अगर वो मेरी मदद ना करते और मुझे वापस ना भेजते तो तुम आज इस दुनिया में ना होते। और अब मुझे इनकी फिक्र हो रही है। पता नहीं वो किस हाल में होंगे। मैं ऐसा करती हूँ कि उल्लू डॉक्टर के पास जाती हूँ और राजा जी की खबर लेती हूँ कि इनकी तबीयत अब कैसी है। तो टोनी अपने घर का दरवाजा बंद करके राजा जी की तरफ चली जाती है। तो वहाँ पर कालू भी था। कालू भैया, आप यहाँ पर? है ये तो है, आप कैसे वापस आ गए? टोनी, तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे जाने के बाद हम चीलों के इलाके से गुजरने वाले थे। ऑलमोस्ट हमने वो इलाका पार कर ही लिया था। पता नहीं किसी मनहूस चील की नज़र हम पर पड़ गई और हम सब छुपने के लिए नीचे उतरे और चील भी हमारे साथ आ गया। वो तो हम सबको खाने वाला था। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको गुस्सा दिलाया और अपने पीछे लगा लिया और पीछे से गौरी, मीनू मौसी और लाड़ो भाग गई और मैं एक दरख्त में छुप गया। मैं तब तक नहीं निकला जब तक वो चील नहीं वहाँ से गया। कालू भैया, आपने तो ये बहुत अच्छा किया। क्या अब आपको इनकी कोई खबर मिली है कि वो कहाँ पर है? अरे टोनी, मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ पर हैं। हम सब इंतज़ार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा तुम सुनाओ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कालू भैया, मैंने एक अंडा दिया और अब मैं ठीक हूँ। बस राजा जी का पता करने के लिए आ गई हूँ। इतने में वहाँ पर उल्लू डॉक्टर आ जाता है। उल्लू जी, अब राजा जी कैसे हैं? टोनी, राजा जी तो काफी बेहतर हैं, मगर तब तक जब तक उनके ऊपर दवाइयों का असर है। ये कोई इलाज नहीं है, बस ज्यादा वक्त पाने के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब तो वो भी खत्म होती जा रही हैं। क्या तुम दोनों को मैं कहीं भेजूं तो जाओगे? जी जी, हम जरूर जाएंगे। उल्लू जी, आप हुक्म तो करें। ऐसा करो, नदी के पिछली तरफ जाओ और वहां से नीले फूलों वाली जड़ी बूटी ला दो। मैंने उससे कुछ दवाइयाँ बनानी है, जितनी जल्दी हो सके ले आओ। कालू और टोनी वो जड़ी बूटी लाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो जंगल की दूसरी तरफ थी। उधर लाड़ो, गौरी और मीनू मौसी जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एक बूढ़ा बड़ा सा दरख्त था जो कि बोलता भी था। तो तुम सब इस जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुमको अपनी जान प्यारी नहीं है? अरे दरख्त जी, किसको अपनी जान प्यारी नहीं होती। हम तो यहाँ पर किसी की जान बचाने के लिए आए हैं। अच्छा, तो ये बात है। ये तो बड़ा ही नेक काम है।
बताओ, मैं इस नेक काम में शामिल हो सकता हूँ? अगर मेरे लायक कोई काम है तो बताओ। दरख्त जी, आपको देखकर लगता है आप कोई 40-50 साल पुराने हो। इस हिसाब से तो जंगल के चप्पे चप्पे के बारे में आपको पता होगा कि कहाँ पर कौन सी चीज है। सही समझी, हुक्म तो करो। दरख्त जी, हम यहाँ पर एक फूल की तलाश में आए हैं जिसका नाम तमसम फूल, हाँ इसी तरह का कुछ नाम है। अरे मीनू मौसी, सनसन नहीं, सन ड्रॉप फ्लावर है उसका नाम। हाँ वही फूल। अरे लाड़ो, तुम्हें पता भी है मेरी उम्र कितनी हो गई है और मुझे याद भी नहीं रहता। अच्छा किया तुमने वक्त पर बता दिया, नहीं तो मेरे मुंह से कुछ और ही निकल जाता। अरे ये क्या पूछ लिया? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, वो इसी जंगल में है, मगर इसका पता एक ही चुड़ैल को है। वो जो सामने गार नजर आ रही है ना, इसके अंदर एक चुड़ैल रहती है। इस फूल के बारे में सिर्फ इसी को ही पता है, मगर वो बदले में तुमसे कुछ मांगेगी जो तुम चाह कर भी नहीं दे सकते। अगर तुमने इसकी मांग पूरी कर दी तो वो तुम्हें इस फूल का पता बता देगी। वो ऐसा क्या मांग सकती है? ये तो इसी को पता होगा। मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया। अब जाओ इसके पास और इससे पता मांगो, मगर वो बहुत चालाक है, इसकी चालाकियों में मत आना। लाड़ो, मीनू मौसी और गौरी उस गार के पास जाती हैं। लाड़ू, मेरा तो देखकर ही पसीना छूट रहा है। देखो तो सही कितना अंधेरा है, मैं नहीं जाने वाली। लाड़ो, क्या कभी चुड़ैल भी चुड़ैल से डरी है? गौरी, तू भी किसी चुड़ैल से कम नहीं। अगर हम तुझे झील सकते हैं तो उसे भी झील लेंगे। गौरी को साथ ले जाते हैं। चुड़ैल की हांडी में कुछ हड्डियां और आंखें थी। गौरी उनको देखते ही बेहोश हो जाती है। लगता है मीनू मौसी ये चुड़ैल को देख के डर गई। अब तो मुझे भी डर लग रहा है। चुप कर जाओ, डरो मत, कुछ नहीं होता इसे। ये इतनी आसानी से भिड़ने वाली नहीं है। इसे ऐसे मौके पर दौरे पड़ ही जाते हैं। सुनिए प्यारी, सुंदर और ज़हीन चुड़ैल जी, आपसे हमें थोड़ा काम था। मुझे बकवास बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए नो बकवास, सीधा मुद्दे पर आओ। चुड़ैल जी, हम यहाँ पर एक फूल की तलाश में आए हैं। हमें वो फूल हर हाल में चाहिए। अगर वो फूल हमें ना मिला तो हमारा राजा मर सकता है। बस हमें वो फूल का पता बता दें और हम वो फूल लेकर यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे कैसे दे दूं उसका पता? इसके लिए तुम्हें मेरी शर्त मानना होगी। अगर शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें उसका पता बता दूंगी। कैसी शर्त? मैं कुछ महीनों से भूखी हूँ। तुम में से किसी एक को मेरा खाना बनना पड़ेगा और मुझे खाने में गोश्त बहुत पसंद है। चुड़ैल जी, ये तो एक ऐसी शर्त हुई, एक की जान बचाएंगे और दूसरे की जान गंवानी पड़ेगी। बस यही मेरी शर्त है। मंजूर है तो ठीक है, अगर नहीं तो दफा हो जाओ यहाँ से। मीनू मौसी चालाक थी। वो अपने दिमाग में तरकीब सोचती है। चुड़ैल जी, आप ऐसा करो, इस गौरी को ही रख लो। मीनू मौसी, ये क्या कह रही हो? अगर गौरी को पता चल गया कि उसका सौदा फूल के बदले तुमने किया तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। उठेगी तो तभी मुझे पकड़ेगी। उठने से पहले ही मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी, तुम फिक्र ना करो। अभी मीनू मौसी जिंदा है, इतनी आसानी से मैं अपनी चुड़ैल को मरने नहीं दूंगी। बात सुनिए चुड़ैल जी, जैसे आपकी शर्त थी वैसे ही मेरी भी एक शर्त है। आप इस कव्वी को कुछ घंटों तक नहीं खाएंगी। अगर उससे पहले मैं आपको गोश्त ला दूंगी तो हम इसे अपने साथ वापस ले जाएंगे। बोलो, मंजूर है? मंजूर है मुझे। चुड़ैल मान जाती है और उसे एक पिंजरे में कैद कर लेती है और लाड़ो और मीनू मौसी को फूल का पता बता देती है और ये भी बताती है कि इस फूल का रखवाला एक गिद्ध है। लाड़ो और मीनू मौसी चले जाते हैं। दूसरी तरफ कालू और टोनी वो जड़ी बूटी लाकर उल्लू डॉक्टर को दे देते हैं
उल्लू डॉक्टर उस जड़ी बूटी से दवाई बनाकर राजा को देता है ताकि लाड़ो, मीनू मौसी और गौरी को वक्त मिल सके। दूसरी तरफ लाड़ो और मीनू मौसी उस गिद्ध के पास पहुंच जाती है। क्या तुम दोनों यहाँ पर मरने के लिए आई हो? तुम्हें नहीं पता कि मैं एक खतरनाक गिद्ध हूँ। मैं तो तुम दोनों को चबा जाऊंगा। इससे पहले मैं तुम दोनों को चबाऊं, यहाँ से दफा हो जाओ। तुम मुझे जानती नहीं हो मैं क्या चीज हूँ। लाड़ो उस गिद्ध को सारी बात बताती है कि वो यहाँ पर क्यों और किस लिए आई है और कैसे पहुँची है, मगर उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर भी उनको कुर्बानी देनी पड़ेगी। तुम दोनों में से किसी एक को ही वो फूल मिलेगा। मगर क्यों? हम में से एक को ही क्यों? पहले ही हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं। वो इसलिए कि ये फूल कुर्बानी मांगता है, एक जान के बदले एक फूल। उन दोनों को समझ तो आ गई थी कि जान के बदले ही फूल मिलेगा। इस फूल की खातिर एक जहरीला फल खाना होगा जिससे खाने वाला फौरन मर जाएगा। लाड़ो मेरी बात गौर से सुनो। वैसे भी मैं आज हूँ और कल नहीं हूँ। मैं मर जाऊंगी। मेरी उम्र भी काफ़ी हो गई है। मैं ऐसा करती हूँ, वो फल खा लेती हूँ। अगर मेरे मरने से किसी की जान बचती है तो मुझे ये मंजूर है। शायद ऊपर वाला मुझसे खुश हो जाए। मीनू मौसी, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। मैं आपकी जान दांव पे नहीं लगा सकती। लाड़ो इतने से बात करती है और जल्दी से वो फल खा लेती है। जैसे ही वो फल खाती है, लाड़ो मर जाती है। गिद्ध ये सब देखकर पिघल जाता है और एक जादुई बोना बन जाता है। दरअसल वो एक इम्तिहान था और वो गिद्ध नहीं, एक बोना था जिसके पास जादू भी था। मीनू मौसी गुस्से में बोने को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है और वो बोना मुस्कुरा कर बोलता है, मुझे इसकी कुर्बानी देखकर खुशी हुई। इसे कुछ नहीं होगा, ये एक इम्तिहान था। मैं अभी इसे जिंदा कर देता हूँ। तो वो बोना लाड़ो को जिंदा कर देता है और उनको वो फूल देता है। मीनू मौसी शर्मिंदा होकर बोने से माफी मांगती है और बोने का शुक्रिया अदा करती है और उससे एक और मदद मांगती है। बोना जी, आप मुझे माफ कर दें। लाड़ो को देखकर मेरी जान निकल गई थी, इसलिए मैं गुस्सा हो गई। आपने इतनी मदद की, एक और मदद कर दें। हुक्म करो। मीनू मौसी उस बोने को गौरी की सारी बात बताती है। उस बोने के लिए ये एक मामूली सी बात थी। वो बोना उनको एक गोश्त का टुकड़ा देता है और जादू से सीधा उस चुड़ैल के पास भेज देता है। वहाँ पर मीनू मौसी उस गोश्त के टुकड़े को चुड़ैल को दे देती है और गौरी को वापस ले लेती है और वो तीनों जंगल वापस आ जाते हैं उस फूल के साथ। उल्लू जी, ये ले वो फूल, हमने ढूंढ लिया। उल्लू उस फूल से दवाई बनाता है और राजा जी को देता है। राजा जी कुछ ही देर में ठीक हो जाता है क्योंकि वो फूल जादुई था। अगले दिन राजा जी पूरे जंगल के सामने उनकी बहादुरी के किस्से सुनाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।